जी, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सर मुमताज़ हरल साहब। इनसे मालूम करते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो हदायत हैं उनकी रोशनी में ये किन चीज़ों को तहसील में फोकस किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। आप रहनुमाई करें कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की हदायत पर बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तहसील भलवाल में आप किन चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं जनाब। हमारा जिस वक्त फोकस है वो एक तो गवर्नमेंट का नया ऑर्डीनेंस है जिसमें डिस्पोजेशन ऑफ जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उसके इख्तियारात हमें मिले, तो उसके तहत हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा सुथरा पंजाब के हवाले से काफ़ी मेहनत की जा रही है और सफाई के हवाले से चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट भी आ रहा है। तीसरा, हम स्ट्रे जो डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते, उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलाई हुई है और देहाती इलाकों में और शहर के अंदर हम उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा जो शहर के अंदर मेन होल हमारे सीवरेज का सिस्टम है उसके जो अनकवर्ड है उनको कवर किया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारा एक पल्स गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत गवर्नमेंट जो है लोगों के जो वंडाजात है, जो जायदाद है, जो मुश्तरका खाते हैं, उसकी तकसीम का अमल वो जारी है। तो ये 5 पॉइंट इस वक्त हमारे काफ़ी ये फोकस। सुथरा पंजाब के हवाले से अभी मैंने देखा कि नोटिस भी मिले हैं लोगों को कि 500 रुपये आप महाना अदा करेंगे। हमने देखा कि आपने कुछ दुकानों को सील किया कि उन्होंने अपना जी बाहर जो गंद है वो बाहर डाला हुआ था। तो लोगों के जहन में ये जाता है कि जनाब ये तो सुथरा पंजाब वालों का काम है कि वो बाहर से गंद उठाए, फिर ये जुर्माने और दुकानें सील करना जो है, इस हवाले से ज़रा रहनुमाई करें ये जनाब। हमेशा एक बड़ा इंटीग्रेटेड कंप्रिहेंसिव मैकेनिज्म होता है। सफाई वाले लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, लोग अपना रोल अदा नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक मुकम्मल जो सफाई हम चाहते हैं मुमकिन नहीं है। तो उसमें शहरियों की अवेयरनेस, उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है और अगर कोई बंदा वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस के बाद भी कोई बंदा और सफाई करने के बाद भी कोई बंदा सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, तो उससे एक जो हमारा एक मकसद है, जो पर्पज़ है, वो यही है कि सफाई को इंश्योर करना। एक शहरों के अंदर, देहातों के अंदर एक नीट लुक का, एक सफाई का इम्पेक्ट है, तो उस मकसद तक पहुंचने के लिए हमें ये सख्त एक्शन भी करने पड़ते हैं। नहीं, दुकानदार क्या करें, वो उन्होंने अंदर झाड़ू देकर तो बाहर से निकालना है वो कूड़ा करकट, वो फिर क्या करें ताकि इस तरह उन्हें आइंदा जुर्माने या इस तरह उनकी दुकानें सील होने का सिलसिला ना उस हो। हवाले से ये है कि दुकानदारों को हम कई दफ़ा हिदायत दे चुके हैं कि वो जब भी रात को दुकान बंद करें तो एक शॉपर के अंदर अपना कूड़ा जो है वो बंद करके दुकान के बाहर रख दें। और हमारा एक नंबर है 0325444099, उस पर कॉल करे, बंदा फ़ौरन आ जाएगा या वो बंदा सुबह आके वहाँ से उठा लेगा। अगर दुकानदार मज़ीद उस शॉपर को जो करीबी जो कंटेनर है वहाँ पे भी फेंक सकता है, तो ये दुकानदार के पास ऑप्शन है। दुकानदार को थोड़ी, या शहरी को भी एक अपना जो उनका किरदार है ड्यू वो अदा करना होगा, तब जाके हमारा जो एक मकसद है मुकम्मल सफाई वो हम हासिल कर सकते स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ जो आपने मुहिम चलाई है, इसमें कितने जो हैं वो डॉग्स जो हैं, या आपके पास क्या हैं। हम नंबरिंग है। रोज़ाना जो तकरीबन 10 से 20 डॉग उनको किल कर रहे हैं, उनको एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शन वो किया जा रहा है। तो उसमें अब हमारा टारगेट ये है कि हम जो शहर के अंदर और देहाती इलाकों में अगले 8-10 दिन के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स हैं, क्योंकि मसला ये है कि कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं इन स्ट्रे डॉग्स की वजह से, और गवर्नमेंट लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। मेन होल के हवाले से जो आपने मुहिम चलाई है, इस वक्त तक कितने मेन होल हैं उनके ऊपर वो ढक्कन रखे जा चुके हैं, और जो लोग चाहते हैं कि उनके इलाकों में अभी तक वो काम नहीं हुआ, वो कैसे अप्रोच करें और उनके इलाकों में ताकि जो मेन होल के ढक्कन है वो रखे जा सकें। उस हवाले से ये है कि हमने तमाम मेन होल कवर कर दिए हैं और मज़ीद भी हमारा परमानेंट ये प्रोसेस है कि क्योंकि मेन होल आप कवर करते हैं, फिर कोई किसी वजह से अनकवर्ड हो जाता है, तो उसमें क्योंकि ये गवर्नमेंट की सख्त डायरेक्शन है कि कोई मेन होल अनकवर्ड नहीं होना चाहिए, और उसमें अगर किसी बंदे को कहीं नज़र आता है कोई ऐसा मेन होल जो अनकवर्ड है, फ़ौरन हमें मैसेज करें। मेरे नंबर पे, मेरे ऑफ़िस का नंबर है, CUMC के नंबर पे, MC के ऑफ़िस के नंबर पे, कुमैल शाह जो हमारा इंचार्ज है उसको, इन तमाम लोगों पे फ़ौरन हमें बताएं ताकि फ़ौरन एक्शन करें, क्योंकि इंसानी ज़िंदगियों को बचाना है और एक मेन और अनकवर्ड भी किसी इंसान की जान ले सकता है। तो इस हवाले से CM साहिबा की सख्त डायरेक्शन है। मैं आपके तवज्जुह से शहरियों को भी कहूँगा कि अगर कहीं आपको मेन और अनकवर्ड नज़र आता है, कहीं कुत्ता आवारा नज़र आता है, तो फ़ौरन हमें बताएं ताकि हम फ़ौरन एक्शन करें, इससे पहले कि वो किसी इंसानी जान का नुकसान हो जाए। जो लोग ये समझते हैं कि जनाब ना हमारी शिकायत पर अमल नहीं हो रहा, या हम दरख्वास्त दे रहे हैं बल्दिया में उस सफाई के हवाले से या मेन होल के हवाले से, वो अपनी फॉलो अप के लिए क्या करें जनाब। फॉलो अप के लिए मैंने तो अपना नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, एनी टाइम मुझे किसी वक्त वो मैसेज करें, मैं जवाब देता हूँ, फ़ौरन एक्शन लेता हूँ।
तो आपके तवज्जो से मैं अगेन कहूँगा, किसी का भी ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जस्ट करें और फ़ौरन उसका रिप्लाई आता है, फ़ौरन एक्शन होता है, तो उनको किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट मुझे कह सकते हैं। कब्जा के हवाले से जो क्या आपकी अभी तक पेशरफ्त है कि आपने कितने जो सरकारी वागुजार ज़मीन हाँ, करवाई इस है हवाले इस से हवाले हमने से? बड़ा, हम तो चाह रहे हैं कि लोग हमारे पास आएँ और लोगों के मसले हल करें। उसमें गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कानून बनाया है, उसमें हमने 3-4 कब्जे भी दिए हैं, एक पुराना बुलवाल में दिए हैं, सालम में दिए हैं, एक कि 36 कनाल रकबा जो है उसको दे दिया है, एक का इधर 6 कनाल रकबा पुराने बुलवाल में, बड़ी कीमती प्रॉपर्टी बड़े अरसे से, वो उसको दिए, और कई केसेस मेरी कोर्ट में प्रोसीड हो रहे हैं। नहीं, ये सरकारी रकबा है, वो उसका वागुजार करवा रहे हैं, लोगों के जगह पर किसी ने कब्जा हुआ किया हुआ था उसको वागुजार कर रहे हैं, ये नहीं, किस ये हवाले से लोगों है? के रकबे हैं, जो लोगों के रकबे किसी ने कब्जा किए हुए थे उनके ऊपर ये कानून बना है। सरकारी रकबों के हवाले से तो पहले कानून मौजूद है। तो इसमें लोगों के लिए ये रहनुमाई है कि इसमें अगर उनका खाता मुश्तरका नहीं है और वो मालिक हैं और कब्ज़ा उनका नहीं है, कोई और बंदा कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और वो खाते उसमें मालिक नहीं है, तो वो दरख्वास्त मुझे दे सकते हैं, डीसी साहब को दे सकते हैं, और उनका विद इन वीक बड़ी क्विक प्रोसीडिंग होती है, रोज़ाना की बुनियाद पे होती है, और विद इन वीक उनको कब्ज़ा लेके देंगे। इस हवाले से किन कागजात की ज़रूरत होगी जनाब? इसके अलावा मेरे पास जिस दफ्तर में आ जाएँ, अपनी हाँ जी। एप्लीकेशन लेके आ जाएँ, मैं कागजात खुद ही मंगवा लूँगा। उनको कोई ज़्यादा बूदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पटवारी को हम यहाँ बुला लेते हैं और कागजात सारे यहाँ मंगवा कर फ़ौरन हमारा ये कोशिश होती है कि विद इन वीक इसका फ़ैसला किया जाए, बशर्ते कि किसी कोर्ट ने स्टे नहीं दिया हुआ या मुश्तरका खाता नहीं है। यानी कि कोई भी बंदा समझता है कि जहाँ उसके है किसी ने कब्जा किया हुआ है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके पास आए कि जी ये मेरा रकबा है, ये मेरे घर है, इस पे फलां ने कब्जा किया हुआ है, आप खुद ही सारी डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे हाँ और फिर उसकी प्रोसीडिंग हाँ, करके बशर्ते उसे कि हक वो मुश्तरका दिलवाएंगे। खाते में ना हो, और अगर कोई मुश्तरका खाते में मैटर है तो उसका फिर वो तकसीम के ज़रिए होता है, पहले वंडा, अगर वो मुश्तरका जो बंदा काबिज़ है उसमें मालिक नहीं है, और उस सूरत में बड़ा क्विक काम करते हैं। अगर वो जिसने कब्ज़ा किया हुआ है और वो उसका मालिक है मुश्तरका खाते के अंदर और खाता मुश्तरका है, तो फिर वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, फिर वो तकसीम का अमल के ज़रिए पहले उसके मुंडाजात करने पड़ते हैं, तो फिर होता है। ये जो जायदाद की तकसीम के हवाले से हुकूमत पंजाब ने बड़ी एक अच्छी मुहिम चलाई है, इस हवाले से रहनुमाई करेंगे ना? इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने एक पल्स प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़मीनों के मामलात आसान हो, लोगों की लिटिगेशन ख़त्म हो, तो इस हवाले इस हवाले से पहले गवर्नमेंट ये कानून लाई है। अब इसमें रुकावट ये आ रही है कि मुश्तरका खाते होते हैं और उस वजह से वो हमारे लिए ये डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि ये ज़मीन इस बंदे की है किसकी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पल्स प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म में ये सारे ज़मीनों के मामलात लोगों के ख़त्म कर देंगे अगर पल्स प्रोजेक्ट पे मुकम्मल तौर पे खाते अलहदा बन जाते हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि लोगों को या तो अवेयरनेस नहीं है या लोग इस पे तामन नहीं कर रहे, और उस वजह से हम लोगों के पास जाते हैं बार बार। हमें गवर्नमेंट ने बड़े एम्बिशियस टारगेट दिए हुए हैं कि आपने इतने वंडाजात कंप्लीट करने हैं, लेकिन हमारे पटवारी ज़िम्मेदारों के पीछे हैं, लैंड ओनर के पीछे हैं कि आप खाते अलहदा कराओ, लेकिन वो रिलक्टेंट हैं क्योंकि उसमें तमाम खातादारों का आपस में मुतफिक होना ज़रूरी है, और इस वजह से एक दो खातादार ऐसे होते हैं जो एग्री नहीं होते। और हमारे लिए जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया हुआ है कि आपने इतने म्यूटेशन इंतकाल करने हैं, तो वो हमसे टारगेट अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्राम द लैंड ओनर। जो जो मालकान हैं वो तामुन नहीं कर रहे, या उनको इसकी अहमियत का नहीं पता कि पहले तकसीम का अमल काफ़ी लम्बा होता था और काफ़ी मेहनत तलब काम था, लेकिन अब तो पटवारी उनके खुद पीछे हैं, नहीं, रेवन्यू रहनुमाई के स्टाफ लिए खुद पीछे है कि ये हमारे। बताएं कि ये मुश्तरका खाता जो है उसके लिए ये है कि वो सारे इकट्ठे होकर अपनी अपनी जो है हाजी हाँ उनकी निशानदेही हो सके। हाँ, इसमें तो तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो मुश्तरका नहीं, खाते की समटाइम है बहुत ना। ज़्यादा होती है, कुछ में 2 3 4 मालिक होते हैं कुछ में ज़्यादा मालकान भी होते हैं। तो इसमें ये कंडीशन गवर्नमेंट रखी हुई है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ काम भी कर रही है मज़ीद कानूनी, ताकि इस अमल को आसान किया जाए। उस हवाले से भी बोर्ड ऑफ रेवन्यू के अंदर जो है वो पेशरफ्त चल रही है। इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या खदशात हैं लोगों के जहन में जो वो अभी इस तरफ नहीं आ रहे? इसमें एक तो लोगों को सबसे बड़ा जो मैं आपके तवज्जो से ये कहूँ, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये कितना अहम प्रोजेक्ट है और कितना फैसिलिटेटिंग है फॉर द लैंड ओनर इन द लॉन्ग टर्म, कि उसका जो ज़मीन का अलहदा खाता बन जाएगा और वो तमाम ये जो
कब्ज़ों के मामलात हैं या लिटिगेशन के मामलात हैं उससे बच जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी सेफ़ हो जाएगी। उसको इवन ग्रीन प्रॉपर्टी का एक सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, तो उसकी आगे फर्दर वो सेल करना भी चाहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी की एक डिस्प्यूट फ्री उसकी मार्केट भी ज़्यादा होगी। ये आपने जो ग्रीन लैंड का कहा है, ये वही चीज़ है जो हुकूमत पंजाब ने जो क्या है कि कहाँ टाउन्स बन सकते हैं और कहाँ नहीं बन सकते, ये वो उसी हवाले से है ये जो नहीं, ये कंसेप्ट तो ये है कि ये बेसिकली जो ये वाला कंसेप्ट है ये है कि अगर आपका एक अलहदा खाता बन जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी बड़ी डिस्प्यूट फ्री टाइप और महफूज होगी और डिस्प्यूट फ्री। सर्टिफिकेट का मकसद ये है कि आपकी कोई बायर आपके पास आता है ज़मीन परचेज करने तो आप उसको दिखाएं तो आपकी वो प्रॉपर्टी की इंडोर्समेंट होगी कि आपकी प्रॉपर्टी हर हवाले से डिस्प्यूट फ्री है और एक अलहदा खाता है, तो उससे जो लेने वाला होता है वो सिक्योर फील करता है कि ये प्रॉपर्टी अगर मैं लूँगा तो ये बिल्कुल ही डिस्प्यूट फ्री, कल को मुझे लिटिगेशन का कोई मसला नहीं आएगा। अभी तक आपने कितने जो केसेस हैं इस तरह के आपने निपटाए हैं? पल्स के हमने कुछ 300 से 400 इंतकालात कर चुके हैं और अभी भी हमें जो गवर्नमेंट का टारगेट्स हैं उससे हम पीछे हैं। हालांकि पटवारी सारा दिन फिरते हैं और मैं रोज़ाना इस पर मीटिंग करता हूँ सुबह 10 बजे और तमाम पटवारियों की मीटिंग करता हूँ। इसमें अखराजात की क्या सूरत है? इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ कोई मिनिमम खर्चा होगा, कोई इंतकाल कराने का भी 1000 रुपये शायद, वो भी नहीं है। इस पे मुझे कंफर्मेशन नहीं है। ये जो पहले होता था कि समन जाना है जी, नोटिस जाना है, उन्होंने आना है, इसके अखराजात हैं और फिर आगे सारे मामला, इसमें किसी किस्म का कोई इसमें कोई खर्चे नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बड़ा जल्दी करने वाला काम है, एक्सपीडिटियस है। जी, आपने जैसा कि सुना कि हुकूमत पंजाब आवाम को मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलाने के लिए खुसूसन ये जो ज़मीन के मामलात हैं जो हम देखते हैं कि बाद में केसेस चलते रहते हैं, नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं और ज़मीनें तकसीम नहीं हो पाती, हुकूमत पंजाब ने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस हवाले से जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर बता रहे हैं कि पटवारी साहबान और दीगर अमला जो है रेवेन्यू वो ज़मींदारों के पीछे है, लोगों के पीछे है कि आप इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। आपने सर हमें वक्त दिया और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह आवाम तक ये बातें आपकी पहुँचेंगी और इससे वो फ़ायदा उठाने करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी